क्या कनाडा की साजिश बेनकाब हो चुकी है? क्या भारत पर लगाए गए गंभीर आरोप झूठे साबित हो गए हैं? और क्या अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा होना पड़ेगा? हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यह रिपोर्ट कनाडा की एक सरकारी जांच समिति की है, जिसने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जो भारत पर लगाए गए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि उसने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया था। लेकिन अब खुद कनाडा की इस रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि भारत का इससे कोई संबंध नहीं था। जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के एक सिख टेम्पल की पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने पहले ही निज्जर को एक आतंकवादी घोषित कर रखा था और उस पर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। निज्जर को खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का मुख्य संचालक माना जाता था, जो भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रच रहा था। लेकिन इस हत्या के कुछ महीनों बाद सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने अचानक भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास संभावित सबूत है जो भारत की संलिप्तता को साबित कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आज तक इस कथित सबूत को सार्वजनिक नहीं किया। भारत लगातार यह कहता आ रहा है कि कनाडा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। भारत की सबसे बड़ी शिकायत यह भी रही है कि 1985 में हुए एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग में कनाडा ने ढील बरती, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। इस हमले के पीछे भी कनाडा में बसे खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, लेकिन कनाडा की सरकार ने इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब कनाडा की एक सार्वजनिक जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर लगाया गया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का आरोप पूरी तरह से आधारहीन था। यह रिपोर्ट फॉरेन मेडलिंग और चुनावों में बाहरी दखल की जांच कर रही थी, जिसमें यह साफ हो गया कि ट्रूडो की सरकार ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रूडो को भारत से माफी मांगनी चाहिए? क्या कनाडा की सरकार को अपनी विदेश नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए? ट्रूडो की साख पर संकट, क्या अब उनकी सरकार बचेगी? पहले से ही कनाडा की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति कमजोर पड़ चुकी है। जस्टिन ट्रूडो को जनता का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है और नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यह रिपोर्ट उनकी छवि को और खराब कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए भारत पर और झूठे आरोप लगाएंगे, या फिर उन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी? आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या भारत को कनाडा से माफी की मांग करनी चाहिए? हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए ट्रेंडिंग नाउ हिंदी को सब्सक्राइब करें।